फ्लिपकार्ट। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि इस कंपनी के नाम से वाकिफ नहीं होंगे। 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर की थी। सचिन बंसल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और उनकी मां एक हाउसवाइफ। सचिन बंसल ने IIT दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के थ्रू किया था। IIT दिल्ली में पढ़ने की वजह से उन्हें अपने कैरियर के लिए टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी ना थी। बिन्नी बंसल ने भी उन्हीं के साथ IIT दिल्ली में पढ़ाई की थी और वो भी चंडीगढ़ से ही हैं। दोनों के बैकग्राउंड लगभग सेम होने की वजह से वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कि एक पार्टनरशिप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ाई के बाद सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों एक समय Amazon के लिए काम करते थे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। Amazon में काम करते समय ही उन्हें खुद की ई-कॉमर्स कंपनी खोलने के बारे में आइडिया आया और अपनी कंपनी खोलने के लिए सचिन और बिन्नी ने एक साथ Amazon जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ दी। यह एक बड़ा रिस्क तो था, लेकिन कहते हैं ना कि जो जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। दोनों ने मिलकर 5 सितंबर 2007 को अपनी एक ई-कॉमर्स कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने फ्लिपकार्ट दिया। फ्लिपकार्ट जब भारत में खोली गई थी, तब भारत में लगभग ना के बराबर ही ई-कॉमर्स कंपनीज थी, और जो कंपनियां पहले से थी भी तो वह लोगों की मानसिकता की वजह से फेल हो जा रही थी। उस समय लोगों की मानसिकता थी कि कोई भी वस्तु बिना देखे बिना छुए कैसे खरीदी जा सकती है, और लोग वस्तु प्राप्त करने से पहले ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं करना चाहते थे। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने लोगों की मानसिकता कैश ऑन डिलीवरी सर्विस लाकर बदल दी, जो कि भारत में पहली बार था। इससे पहले हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स केवल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे लेती थी, जिस पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। यह कंपनी 2007 में किताब बेचने से शुरू हुई थी। शुरू में सचिन और बिन्नी खुद स्कूटर से किताबों की डिलीवरी करने जाते थे और बुक शॉप के सामने खड़े होकर पैम्पलेट बांटा करते थे। सचिन और बिन्नी बंसल की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई और 2008-9 में फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन रुपए की बिक्री कर दी। ऐसा देखने के बाद इन्वेस्टर्स भी कंपनी की तरफ आकर्षित हुए और फ्लिपकार्ट में बहुत सारी फंडिंग की। उसके बाद इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसकी ग्रोथ कई गुना हो गई। 2014 में फ्लिपकार्ट ने Myntra.com तथा और कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को खरीद लिया। अब फ्लिपकार्ट पे फैशन, एसेसरीज, मोबाइल, कंप्यूटर से लेकर हमारी जरूरत की हर एक चीज उपलब्ध है। 2016 में फ्लिपकार्ट की बिक्री 40 बिलियन तक पहुंच गई है। इस कंपनी में 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। आप फ्लिपकार्ट की अपार सफलता से तो समझ गए होंगे कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। जरूरत है तो बस सच्ची लगन की, क्योंकि जो काम सच्ची लगन से की जाए उसमें सफलता जरूर मिलती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर रोज एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।